मौसम है और यह क्षेत्र मंझौल अनुमंडल क्षेत्र है, जहां पर पूरी तरह से चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे 24 तारीख को वोट डालने का समय नज़दीक आता जा रहा है, सरगर्मियां तेज़ हो रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और इसी क्रम में मैं पहुंचा हूं जिला परिषद से महिला उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई। यहां पर मौजूद हैं प्रत्याशी, मैं इनसे बात करता हूं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुभकामना दे दूँ, आप लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो चुकी हैं, आप उम्मीदवार के तौर पर हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मीरा देवी जी, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? चिड़िया बरियारपुर। क्षेत्र संख्या 10। क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद मीरा देवी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना छाप बताएंगे? मक्का छाप। मक्का छाप लेके आए हैं। किसानों का यह देश है और इनको किस्मत से मक्का छाप मिला है, जो किसानों का ही कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर ये पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी आप मैदान में थे, पिछली बार भी थे, हाँ। इस बार भी हैं। बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं, अगर जीत मिली तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वहीं पर छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन आप फिर दोबारा भी आए और लगातार आप जीत के लिए शायद आप आ चुकी हैं। अगर आप जीतती हैं तो अपने क्षेत्र की जो भी समस्या हैं उसको कैसे हल करेंगी? मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर आप जीतती हैं तो जैसे नाले की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, आपके क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र में बहुत सारे विकास नहीं हुए हैं, इसको आप कैसे हल करेंगे? जनता अगर आपको चुन लेती है, अगर जनता जीत की आशीर्वाद देती है तो आप उसको विकास कैसे करेंगे? क्रमबद्ध करेंगे। क्रमबद्ध करेंगे। अभी इनके साथ मौजूद हैं इनके जो सपोर्टर हैं और प्रचारक हैं। मैं अनिल बाबू से भी बात करूंगा इस मुद्दे पर। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि क्रमबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, आप मतदाता से क्या अपील करेंगे? आपके क्षेत्र की जनता है, आप वोट ले रहे हैं। हम यही अपील करेंगे, सारी जनता मेरे साथ है, सारी जनता हमको अपने ढंग से जिताएगी तो हम सब जितना सारा काम है सब हम अपने ढंग से क्रमबद्ध करेंगे। अच्छा, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छा रहा है और इस गांव के एक सिरमौर परिवार से आप ताल्लुकात रखती हैं। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा था कि अभी आपके घर में एक देहांत भी हो चुका था, जो कि बहुत ही बुजुर्ग थी, आपकी सासू माँ थी और उनका देन जीडी कॉलेज वगैरह का है। इस पर क्या कहेंगे आप अपने देन, पारिवारिक देन के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा परिवार सब दिन शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। मेरे परिवार की जीडी कॉलेज, मेरे जो हैं पिता वे जीडी कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके थे। उनका नाम क्या? प्रोफेसर संदीप प्रसाद सिंह। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। हम लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही विकास करना चाहते हैं। आपका क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? नहीं। आपको ऐसा लगता है आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? मेरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आपके क्षेत्र की जनता इसमें पिछड़ी हुई है। हाँ, बहुत पिछड़ी हुई उसको आप देख रहे हैं कि आपको विकास करेंगे। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र आप जीतती हैं तो निश्चित विकास हाँ, करेंगे। हम जीतेंगे तो पहले शिक्षा के क्षेत्र में ही विकास करेंगे, उसके बाद जितनी सारी जनता मांग करेंगी सारी मांग को हमको पूरा करना है। तो ये दृढ़ संकल्प है कि ये विकास करेंगे और जनता की जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। अभी हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनके जो समर्थक हैं। अनिल बाबू, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के उम्मीदवार चिड़िया बरियारपुर से उम्मीदवार के तौर पर मीरा देवी के पति अनिल प्रसाद सिंह और यहाँ के उनके प्रचारक भी हैं और ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जो कि इस इलाके में शायद ही ऐसा इलाका में पूरे ज़िला में हो जहाँ इनको नहीं जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ अपने चैनल की ओर से। अगर आपको आशीर्वाद जनता का मिलती है तो आप विकास के दौर में सबसे पहले किस तरह के आप देखते हैं कि किस क्षेत्र में आपका विकास आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है, आप उसको विकास की ओर ले जाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अराजकता के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में चाहे जिस तरह का विकास हो, नाले की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, अगर मेरी पत्नी जीत जाती है तो हर तरह की समस्या का समाधान होगा। ये मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। भयमुक्त वातावरण बनेगा, हर तरफ विकास ही होगा
और जो विगत 10-15 साल से मेरे गांव की हालत है, जो संस्कृति बिगड़ चुकी है, उसको फिर पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, बहुत सारे जीतने के बाद ऐसा भी कहते हैं कि सर फंड ही नहीं है, हम क्या करें, इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो आपके गुण पर, आपके स्तर पर निर्भर करता है कि कहाँ से आप फंड ला सकते हैं। ठीक है, जिला परिषद का तो बहुत सीमित अधिकार होता है, लेकिन आपके प्रयास पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से फंडिंग करवा सकते हैं। हाई स्कूल ऐतिहासिक रहा, और जैसा कि अभी सोचने को मिल रहा है, प्रोफेसर चंद्रदेव प्रसाद सिंह जी जो कि जीडी कॉलेज के फाउंडरों में से हुआ करते थे, वहाँ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अगर वो उनके परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं तो फंडिंग एक समस्या आएगी। जिला परिषद जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उसकी राशि बहुत कम होती है, और जिस मुद्दे को आप लेके आ रहे हैं तो आपको फंडिंग लाना पड़ेगा, तो इसमें आप किस तरह से करेंगे? और जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सबसे मिलजुल के मेरा प्रयास रहेगा, आपसी तालमेल बना के उन लोगों से भी सहयोग लेने की कोशिश करूंगा। अभी आपके क्षेत्र में दुर्दशा बनी हुई है, आपने स्वास्थ्य विभाग की बात की, अनुमंडलीय अस्पताल अपनी दुर्दशा पर आज भी आंसू बहा रहा है। जितने भी सांसद विधायक आए वादा सभी ने किया, आज तक पूरा नहीं किया, आप उसको कैसे हल करेंगे? इसका मामला शायद कुछ कानूनी दांव पे फंसा हुआ है। अभी तो मैं चुनाव के दौर में हूँ, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा, मैं जीतूँ या हारूँ, अनुमंडलीय अस्पताल के लिए फिर मैं पटना के लिए प्रस्थान करूँगा, और यथासंभव चलो इसमें जान फूंकने का प्रयास करूँगा। अच्छा, तो अच्छी बात है। आप जो फील्ड में जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस बार की पिछले तुलना से इस बार कैसा देख रहे हैं? आपकी जीत कहाँ तक निश्चित लग रही है? जीत 100% मेरी पक्की है, और बाकी जनता जनार्दन के हाथ में है। मेरा तो हृदय कहता है कि मेरी जीत पक्की है। तो ये आश्वस्त है, इनकी जीत पक्की है, इस बार नज़र आ रही है, फील्ड में लगे रहे। ये लोकतंत्र का यह पर्व है, महापर्व है। मैं भी अपील करता हूँ मतदाता बंधुओं से, अपना एक बहुमूल्य वोट सोच समझ के और अच्छे प्रत्याशियों के लिए डोनेट करें, दान में दें, और अच्छे प्रत्याशी को चुनें, ताकि आपका क्षेत्र खुशहाल हो, लोकतंत्र मजबूत हो, हमारे देश का विकास हो। संवाददाता अविनाश कुमार गुप्ता, मंझौल, बेगूसराय, बिहार।